बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास, मैं दारे अरकम हाई स्कूल अली रज़ी अल्लाह अन्हा कैंपस के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 माह से आपके स्कूल्स कोरोना वायरस नामी बीमारी की वजह से बंद हैं। ये एक वबाई और मोहलिक बीमारी है। इससे बचाव के लिए अपने घरों पर रहें, हाथों को बार बार धोएं और मुसाफिया से गुरेज करें। इससे बचाव हमारी इस वक्त अशद ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 माह से आपके स्कूल्स बंद हैं, इसलिए पढ़ाई का आपका काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको व्हाट्सएप के ज़रिए 4 हफ्तों का काम व्हाट्सएप कर दिया गया था, सेंड किया गया था आपको। ऐसा ही है। अब वो काम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो काम जो है वो बखूबी लर्न भी किया होगा, अपने रजिस्टर्स पे राइट भी किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 5th वीक के लेक्चर नंबर 1 पे, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा होगा दिन है आपके पास हफ्ता, उसके बाद तारीख़ है 11 जुलाई 2020, जमायत शिशम, मज़मून जोग्राफिया। ऐसा ही है। डायरी आपके पास क्या आ जाएगी आज की? पढ़ाई सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 17। उसके बाद जो आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट नुकात यानी बिल्कुल पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने आज के लेक्चर में पढ़ने हैं, वो क्या होंगे हमारे पास? ग्लोब, नक्शा, ग्लोब और नक्शे में फ़र्क, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अपनी बुक्स ओपन करें, बाब नंबर 2 ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल। आपकी बुक पे ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल, इसका ये टाइटल पेज होगा बाब नंबर 2 का, जो कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने कुछ तख्लीकी मकासद बताए हुए हैं। तख्लीकी मकासद होते हैं पूरे चैप्टर में ओवरऑल हमने क्या पढ़ना है, वो पॉइंट्स की शक्ल में उन्होंने हमें बताए हुए हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्लोब ज़मीन का मॉडल है, नक्शे और इसकी अहमियत जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जी 4 बुनियादी सिमतें यानी इतराफ़े रईसा, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नक्शे पर सिमतों की शिनाख्त कैसे हम कर सकते हैं। पैमाने और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। पैमाने की मदद से नक्शे पर फासले की पैमाइश कैसे की जा सकती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अर्ज़बल और तोलबल की अहमियत और उनकी शनाख्त पढ़ेंगे। अर्ज़बल और तोलबल नक्शे पर कैसे किए जा सकते हैं, दरियाफ्त, ये पढ़ेंगे हम। ये सारे जो हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड अहम पॉइंट जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये वो हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोब, ठीक है, जो आपकी सबसे पहली हेडिंग है ग्लोब। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने हमें ग्लोब बना हुआ दिखाया भी है। ऐसा ही है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक फ़ुटबॉल जैसे गोल जिस्म पर ज़मीन का बिल्कुल सही नक्शा बना दें तो ये ज़मीन का मॉडल बन जाएगा और इसे क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब ही बोलेंगे इसे। ऑफ कोर्स ही बात है कि ग्लोब गोल होता है। आपने शायद रियलिटी में भी कभी ग्लोब देखा हो। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे ज़मीन का मॉडल ग्लोब बनाकर दिखाया हुआ है हमें। इसके अलावा नीचे आ जाएं सेकंड पॉइंट पे, नक्शा। ग्लोब अलग चीज़ होती है और नक्शा अलग चीज़ होती है। अब उन्होंने हमें क्या बताया? पैमाने के मुताबिक ज़मीन में या ज़मीन के किसी हिस्से को हमवार सतह या कागज़ पर ज़ाहिर करने को क्या कहते हैं? नक्शा। इससे आपको क्या समझ आएगा? अच्छा, अब आपने कभी किसी घर का या किसी स्कूल का नक्शा देखा है? मे भी आप में से किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। तो आप ये समझ लो कि नक्शे में जो है ना वो छोटी से छोटी तफसील को भी ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे ये एक नक्शा दिया गया है स्कूल का, जिसे उन्होंने क्या बोला है? प्लान।
प्लान किस चीज़ का? किसी भी इमारत या किसी भी जगह की कंस्ट्रक्शन या तामीर के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नक्शा। यहाँ पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है, ये एक स्कूल का नक्शा है, इसे प्लान कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 100 सेंटीमीटर को ज़ाहिर करता है। मसलन पेज पे जब हम नक्शा बनाने के लिए एक पेज पे 1 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे तो रियलिटी जो असल ज़मीन पे वो लाइन जो है वो 100 मीटर को ज़ाहिर करता है। यानी 1 सेंटीमीटर पेज पे जो लाइन होती है ना वो ज़मीन पे 100 मीटर को ज़ाहिर करता है। इस लिहाज से फिर जो है छोटे कागज़ पर बड़ी जगह का नक्शा बन जाता है। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे आपको इस जगह के बिल्कुल ऊपर से देख रहा हो। समझ आ गई होगी आपको। ग्लोब और नक्शे में फ़र्क, जो पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा? ग्लोब, फिर हमने पढ़ा नक्शा। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों में फ़र्क। ग्लोब और नक्शे में बुनियादी फ़र्क ये है कि ग्लोब गोल होता है और नक्शा हमवार। ग्लोब पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है, जबकि ज़मीन के किसी एक छोटे हिस्से का भी हो सकता है। ग्लोब पर ज़्यादा तफसीलात नहीं दिखाई जा सकती, जबकि नक्शे पर हर तरह की तफसीलात दिखाई जा सकती हैं। सीधी सीधी बात है, ग्लोब गोल होता है और नक्शा बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट। ग्लोब पे पूरी दुनिया का मैप बना होता है, उसमें डिटेल्स नहीं होती कि किसका घर कहाँ पे है या कैसे हम किसी भी चीज़ को उस पर डिस्कवर कर सकते हैं। नो, नक्शा जो होता है वो एक मखसूस जगह का होता है, उस पर हम किसी भी चीज़ को डिस्कवर आराम से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है तफसीलात दिखाना। ग्लोब पर ज़्यादा तफसील नहीं नज़र आ रही होती कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, कौन सा दरिया कहाँ है, बिल्कुल बारीकी से उन्होंने काम किया होता है। जबकि नक्शा जो बना होता है ना उस पर थोड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन होता है, यानी तफसील से लिखा होता है कि फ़लाँ निशान फ़लाँ जगह के लिए है, फ़लाँ निशान फ़लाँ जगह के लिए है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसमें मौजूद डेफिनेशंस और तफसील अच्छे से लर्न करनी है। इमला में जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगते हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर उतार लेने हैं ताकि आपको लिखने में कोई भी मुश्किल सामने ना आए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बखूबी सरअंजाम देंगे। घरों पे रहिए, महफूज रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।